हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अर्थमेटिक एपी में। एपी हम लोगों ने कर लिए, तो उसके क्वेश्चन भी कर लिए थे ज़्यादातर। अब आते हैं अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन क्या होता है सबसे पहले समझ लेते हैं। तो अर्थमेटिक मीन में हम लोग जैसे 3 नंबर्स लिखे हुए हैं ए बी सी, ये 3 नंबर्स दिए गए हैं। तो अगर अर्थमेटिक मीन का फाइंड करना है तो क्या करेंगे, जो बीच वाले का ये सम होगा इन दोनों का हाफ के इक्वल होगा, ये होती है। ये कैसे निकलता है अगर देखना चाहें तो ये लिखा हुआ ए, मान लीजिए एम दिया गया अर्थमेटिक मीन। अगर निकालना तो m माइनस ए कर दीजिए, इसको T1 मान लीजिए, इसको T2 मान लीजिए, इसको T3 का मान लीजिए तीसरा। यहाँ पे T2 माइनस T1 लगा दीजिए, यहाँ पे T3 माइनस T2 लगा दीजिए। अब T3 कितना दिया, C माइनस m। अब इनको एक साइड कर लीजिए तो m प्लस m इक्वल टू ए प्लस सी, तो आ गया 2m इक्वल टू ए प्लस सी। तो m इक्वल टू आ गया a प्लस सी बाई 2। तो ये इस तरह से निकल के आता है। ध्यान रखना है क्या, जो फर्स्ट नंबर होगा लास्ट नंबर होगा उसका सम उसके हाफ के इक्वल होगा बीच वाले मिड वाले नंबर के। तो इतना आपको ध्यान रखना है। अब करना क्या होता है, क्वेश्चन में इसमें क्वेश्चन दिया रहेगा, ये पूछेगा आप बताइए अर्थमेटिक मीन इसका बताइए। सबसे पहला क्वेश्चन तो यही बनेगा भी, तो उसके लिए कोई कुछ नहीं करना, फॉर्मूले में रख देना, अर्थमेटिक मीन आपका पता चल जाएगा। इसी तरह से एपी चलता है, जब 11th में आएंगे तो जीपी भी रहेगा, तो उसी तरह जीपी में भी होगा। यहाँ प्लस में चल रहा वहाँ मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो इतना ध्यान रखना आपको, ये ऐसे आता है, इसका फॉर्मूला ऐसे निकलता है यहाँ से, इसको देखना। अब इस पर क्वेश्चन कैसे आता है, जैसे मान लीजिए 2 नंबर दे दिए गए हैं 13 और 19, ये दिए गए हैं, आपसे पूछा जा रहा है इनका अर्थमेटिक मीन बताइए। तो अर्थमेटिक मीन क्या होगा, उसके लिए आपको क्या करना, अर्थमेटिक मीन इक्वल टू 2 नंबर दिए गए उनका सम डिवाइडेड बाई 2 कर दीजिए। तो इन दोनों का ऐड कर दीजिए, 9 3 कितना हो गया, 12 हो गया, और ये 2 और 3 हो गया, 2 से डिवाइड कर दो कितना आ गया, 16 आ गया। तो अर्थमेटिक मीन कितना आ गया यहाँ पे आपका 16 अर्थमेटिक मीन आ गया। तो इस तरह से आपको करना होता है, क्वेश्चन दिया गया अर्थमेटिक मीन निकाली, तो ये आपने कर लिया। तो ये अर्थमेटिक मीन निकालने का प्रोसेस है। सिंपल से केवल दिया रहेगा, 2 डिजिट आपको गिवन रहेंगी और आपको करना रहेगा। और दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपको 3 टर्म दिए जाएंगे और आपसे पूछा जाएगा कि एपी में है या नहीं, तो उसके लिए क्या करना रहेगा, एपी में है या नहीं ये पूछा जाएगा। और दूसरा क्वेश्चन आपको एक वैल्यू अननोन कर देंगे, 3 टर्म दे देंगे। तो 3 टर्म जब भी दे देंगे तो उससे हमको किसी प्रोसेस से लगाना है। ये फॉर्मूला इस तरीके से मान लीजिए, इस फॉर्मूले से भी हम लोग करेंगे क्वेश्चन। अभी 3 टर्म दिए रहेंगे, एक वैल्यू अननोन कर देगा, तो आपको वैल्यू पूछेगा तो आपको वैल्यू फाइंड करनी रहेगी। तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद हम लोग अभी पढ़ेंगे सम ऑफ एन टर्म। सम ऑफ एन टर्म के लिए क्या करना है, उसके लिए अलग फॉर्मूले है। पहले इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको देख लीजिए, जो डाउट हो पूछ लीजिएगा। तो इसको रख करते हैं। अब इस पे आते हैं, क्वेश्चन में एग्जांपल दे दिया किस तरह से आता है। अब उसके बाद नंबर सेलेक्ट करने की बात आ रही, नंबर कैसे सेलेक्ट करेंगे। अगर कहीं अर्थमेटिक मीन दिया गया है, आपसे पूछ रहा है एपी में है या किस तरह से क्वेश्चन बनता है, तो अगर नंबर सेलेक्ट करने की बात हो रही, अगर 3 नंबर सेलेक्ट करने हैं, सिलेक्शन ऑफ 3 नंबर्स, उसके लिए हम क्या सेलेक्ट करेंगे। देखिए हमेशा जब और नंबर लेने होंगे मिड में ए रहेगा और इधर ए प्लस डी, इसके बाद नंबर आता है इधर ए माइनस डी आ गया। ये हम लोगों का सिलेक्शन का रूल हो गया। अगर इसी तरह से 4 नंबर सेलेक्ट करने होते हैं तो 4 नंबर के लिए, ये ऑड नंबर के लिए है। जब ऑड नंबर रहेगा तो हम लोग क्या रखेंगे, ए को मिड में रखेंगे। लेकिन जब इवन नंबर की बात होगी, इवन नंबर में हम लोग क्या रखेंगे, ए प्लस डी को बीच में रखेंगे। इधर ए प्लस 2d चलेगा, इधर ए माइनस डी चलेगा और इधर ए माइनस 2d चलेगा। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन करेंगे। मतलब इवन नंबर जब भी आपको लेना रहेगा तो आपको इस तरह से लेना है। ऑड नंबर जब भी लेना रहेगा तो बीच में क्या रहेगा, आप में मिड में आपका ए रहेगा और इधर ए प्लस डी बढ़ते जाएंगे। अगर 5 नंबर होते तो ए प्लस 2d इधर और बढ़ जाता है, इधर ए माइनस 2d बढ़ जाता है। तो आपको क्वेश्चन इस तरह इसमें कैसे पूछे जाते हैं, आपको दे दिया जाएगा सम ऑफ 2 नंबर दिया गया है, सम ऑफ 3 नंबर दिया गया है, उनका सम इतना दिया गया और प्रोडक्ट इतना दिया गया, तो आप बताइए सीरीज़ बताइए। तो सीरीज़ के लिए नंबर आपको बताने देंगे, ये इस तरह से करना है। तो उसके लिए क्वेश्चन भी करेंगे किस तरह से क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहले तो आपको सिलेक्शन याद रखना है। अगर इवन नंबर की बात हो रही तो ए प्लस डी मिड में रहेगा और ए प्लस 2d इधर ए माइनस डी इस तरह चलेगा। अगर ऑड नंबर की बात हो रही तो ए हमेशा मिड में रहेगा। तो इससे क्वेश्चन हम लोग करेंगे। तो पहली बात हो गई अर्थमेटिक मीन की। उसके बाद नंबर ऑफ सिलेक्शन कैसे करेंगे उसकी बात हो गई। अब आते हैं सम ऑफ नंबर की। तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए, आपको कैसे सेलेक्ट करना नंबर। मान लीजिए अगर 5 नंबर लेने होते हैं आपको यहाँ पे, और भी देख लीजिए, तो यहाँ पे लेते ए, इधर ए प्लस डी, यहाँ ए प्लस 2d लेते, ये आपके नंबर हो गए। ए मिड में ही रहेगा, इधर ए माइनस डी आ जाएगा, इधर ए माइनस 2d आ गया। तो आपको ध्यान ये रखना था, आपने ये कर लिया।
इसी तरह ऑड नंबर होता है, इवन नंबर भी होता है, 6 नंबर लेने होते हैं तो a प्लस डी रहता है, इधर a प्लस 2d, इधर a प्लस 3d आ जाता है, इधर इस तरह से बढ़ता है a प्लस 2d a माइनस 2d, इस तरह बढ़ता जाता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कैसे कर लेना, नंबर सिलेक्शन करना है। इसके बाद आते हैं हम लोग सम ऑफ नंबर क्या होता है, उस पर देख लेते हैं। सारे फॉर्मूले आज क्लियर हो जाएंगे, उसके बाद क्वेश्चन सारे कर लेंगे, कल तक चैप्टर खत्म हो जाएगा। अब देखते हैं इसको, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले। चलिए देखते हैं अब सम ऑफ नंबर की बात करते हैं कैसे आता है। अगर एपी में सम ऑफ नंबर पूछा गया आपसे तो उसके लिए फॉर्मूले याद रखना है। केवल आपके लिए एक ही फॉर्मूला याद रखिए, काफ़ी 2 फॉर्मूले होते हैं। अगर देख लीजिए कैसे, अगर सम ऑफ एन नंबर निकालना है आपका तो उसके लिए देखिए n/2 a प्लस एल होता है। ये फॉर्मूला जब लगाएंगे हम लोग, जब आपको क्या गिवन रहेगा, नंबर ऑफ टर्म पता रहेंगे और फर्स्ट टर्म पता रहेगा, लास्ट टर्म पता रहेगा, तो ये फॉर्मूला लगाएंगे। जब भी आपको लास्ट टर्म नहीं दिया रहेगा, आपको डी निकालना पड़ेगा, तो उसके लिए दूसरा फॉर्मूला लगाना है। एन बराबर यहाँ पे n की वैल्यू 1 की वैल्यू रख दीजिए तो आपका फॉर्मूला निकल के आ जाएगा n/2, यहाँ पे 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये फॉर्मूला बन गया। ये आपका फॉर्मूला होता है, इस तरह से फॉर्मूला आ गया आपका। तो इसमें कुछ डिफरेंस नहीं, यहाँ पे डी एक्स्ट्रा आ गया है और नंबर ऑफ एन यहाँ पे ए का मतलब फर्स्ट टर्म है। तो सारी चीज़ें पहले पता चुकी हैं क्या क्या होती हैं यहाँ पे, फिर आपको फॉर्मूला याद रखना है। ये क्या होता है, सम ऑफ nth टर्म होता है, सम ऑफ nth टर्म। सम ऑफ nth टर्म के लिए फॉर्मूला लगाएंगे। जब भी आपको फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म पता रहेगा तो ये फॉर्मूला लगाएंगे। जब भी आपको ए और डी पता रहेगा तो ये, जब लास्ट टर्म नहीं पता रहेगा तो ये फॉर्मूला लगाएंगे। ज़्यादातर इसी फॉर्मूले का यूज़ होगा, तो इसको ध्यान रखिए कैसे याद रखना है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इसमें देखिए ये क्या है, एल से कैसे बना फॉर्मूला, अगर देखना चाहिए यहाँ से कैसे आया तो केवल एल की वैल्यू पुट कर दीजिए। n/2 चल रहा था, ऐसे ए चल रहा था, एल की वैल्यू रख दीजिए a प्लस n-1 इंटू डी। यहाँ पे a प्लस ए कितना हो गया, 2a हो गया प्लस n-1 इंटू डी। तो यहाँ पे फॉर्मूला आ जाता है। जैसे एल की वैल्यू पुट कर देंगे तो दूसरा फॉर्मूला आपका पता चल जाएगा। तो इस तरीके से फॉर्मूला लोग ड्राइव कर सकते हैं इसमें भी। ये तो आपका हो गया फॉर्मूले। अब आते हैं क्वेश्चन पे बात करते हैं कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं। सारे शुरुआत से क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले अर्थमेटिक के क्वेश्चन देखते हैं, मीन के। उसके बाद जो हम लोगों ने इसके पहले फॉर्मूले पढ़े थे नंबर ऑफ सिलेक्शन के, उसके क्वेश्चन देखते हैं। उसके बाद सम ऑफ नंबर के क्वेश्चन देखते हैं एन टर्म निकालने के लिए। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका भी, फिर हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए देखते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन हम लोगों को क्या है, जैसे अभी हमने बोला था अर्थमेटिक मीन में आपको एक वैल्यू अननोन कर देगा। 3 टर्म दिए गए हैं, उसमें एक वैल्यू अननोन है, वही फाइंड करनी है। तो आपको क्वेश्चन बोला गया डिटरमाइन ऑफ के सो दैट नंबर 3k - 2 4k - 6 और लास्ट नंबर दिया गया k + 2। बोल रहे ये आप कंजुगेटिव नंबर दिए गए हैं जो एपी में है, ये एपी में नंबर दिए गए। आपको तो इसमें बताना है कि एपी में पता है आपको 3 नंबर जब भी दे रहेंगे और फिर के की वैल्यू पूछेगा, ए की वैल्यू, जो भी अननोन वैल्यू पूछेगा, तो उसके लिए आपको करना क्या, जैसे अभी फॉर्मूला बताया था अर्थमेटिक मीन का वो लगा दीजिए, या तो सिंपल सा तरीका है इसको T1 T2 T3 कर लीजिए। उसके बाद T2 - T1 लगा दीजिए, इसको T3 - T2 लगा दीजिए, या आपको जो फॉर्मूला बताया उससे कर लीजिए। तो आपको करना क्या है, ये T1 है, T2 T3 लिखा तो 4k - 6 माइनस T1 ही लिखा है, साइन डायरेक्ट ओपन कर रहे हैं, +2। T3 कितना दिया गया k + 2 माइनस T2 कितना दिया गया 4k + 6। अब देखिए सॉल्व कर लीजिए। 4k में 3k गया, k आया, फिर -6 - 4 हो गया, इसको जो k - 3k हो गया और 6 + 2 8 हो गया। इसको इधर ले आएंगे तो k + 3k, ये 8 + 4 हो गया, 4k = 12, तो k = आ गया आपका 3। तो आपसे k की वैल्यू पूछ रहा था, k की वैल्यू आपकी आ गई 3। तो आपको इस तरह से क्वेश्चन करना है। जब भी आपको 3 टर्म दिए रहेंगे तो अर्थमेटिक मीन का या तो फॉर्मूला लगा दिए, अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला लगाया, या तो ये फॉर्मूला लगा दीजिए। इसको ध्यान रखिए, इसी से सारे क्वेश्चन हो जाएंगे इस टाइप के। तो इसको ध्यान रखेंगे। ये हमारा फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन था, इसको ध्यान रखना है। इसके क्वेश्चन और भी बनेंगे, जितने भी क्वेश्चन बनते हैं 3 टर्म से ज़्यादा देंगे नहीं, तो 3 टर्म के लिए यही फॉर्मूला लगाना है लोगों को।
इसमें करना क्या होता है, T2 माइनस T1, T3 माइनस T2, मतलब सेकंड टर्म से फर्स्ट टर्म को माइनस कर दिए, थर्ड टर्म से सेकंड टर्म को माइनस कर दिए, और आपका ये के की वैल्यू फाइंड हो गई आपकी। तो ये इस तरह से करना था, देख लीजिए, कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और देख लेते हैं सीबी वेस्ट। क्वेश्चन दिया गया है, सो दैट a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आर इन एपी। आपको एपी में शो करना है। क्वेश्चन दिया गया a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a प्लस b का होल स्क्वायर, ये क्वेश्चन दिया गया है। तो उसके लिए आप चाहे ये फॉर्मूला लगा दीजिए, चाहे अभी हम लोग अर्थमेटिक मीन पढ़ के आए उससे फॉर्मूला लगा दीजिए, दोनों से करेंगे, दोनों से आंसर प्रूव होके आ जाएगा। तो अब देखिए, हम लोगों को ये प्रूव करना है, ये अर्थ एपी में है, तो एपी में प्रूव करने के लिए हम लोग को करना क्या होगा कि जो इन दोनों का a प्लस बी का दो नंबर दिए गए हैं उनका सम कितना आना चाहिए, हाफ के बराबर होना चाहिए। तो क्योंकि क्या करना है हम लोगों को, सो दैट a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस b का होल स्क्वायर इन एपी, ये क्वेश्चन दिया गया हम लोगों का। तो करना क्या है आपको, ये आपका जिस तरह से ये T1 टर्म है, ये T2 है, ये T3 है, तो इसका नंबर जो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होगा इन दोनों के सम और हाफ के बराबर होगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर और a प्लस बी का होल स्क्वायर अपॉन 2। तो ये आ गया। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर चल रहा था ये साथ में, इसको सॉल्व करेंगे। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, a माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन कर दिया, यहाँ प्लस लगा हुआ है, प्लस लगा दीजिए। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है पता है सबको, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab अपॉन 2। यहाँ देखिए क्या क्या कैंसिल आउट हो रहा है, इससे a कैंसिल आउट हो गया, तो ये बचा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू 2 ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन 2। 2 से 2 कैंसिल हो गया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से कैंसिल हो गया, तो 1 इक्वल टू 1 आ गया। तो आप इक्वल आ गया, बोथ साइड इक्वल आ गए, तो इससे प्रूव हो गया ये एपी में है। तो इसी तरीके से क्वेश्चन करना था आपको, ध्यान ये रखना है कि इस तरह से करने पे इक्वल आना चाहिए, जो लोग प्रॉपर्टी लेके चल रहा है। अगर ये सेटिस्फाई ना होती तो एपी में ना होती। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देख लीजिए, कोई डाउट तो पूछ लीजिए। केवल फॉर्मूला लगाया है और कुछ नहीं करा है। अब क्वेश्चन देखते हैं कैसे आते हैं। अभी हमने जैसा बताया था कि 3 टर्म 4 टर्म दे देते हैं आपको, तो उसको कैसे लेट करना है, कैसे क्वेश्चन करना है बताया था। जैसा आपको क्वेश्चन दे देगा, 3 टर्म दिया गया, उनका सम कुछ दिया गया रहेगा, 2 टर्म दिया गया, 3 टर्म इनका प्रोडक्ट कुछ दिया गया, तो आपसे पूछेंगे सीरीज बताइए। तो देखिए कैसे करते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, द सम ऑफ 3 नंबर्स इन एपी, द सम ऑफ 3 नंबर्स इन एपी इज 3 दिया गया है, एंड प्रोडक्ट दिया गया है 80 दिया गया है। फाइंड 3 नंबर्स में एपी टू सम 3 एंड प्रोडक्ट इज 80। ये क्वेश्चन हम लोगों को दिया गया है, हम लोगों को सम ऑफ 3 नंबर फाइंड करना है जिसका सम दिया गया है 3 और प्रोडक्ट दिया गया है 80। तो अभी हमने बताया था 3 नंबर लेट करने का तरीका क्या होगा, a प्लस डी और a माइनस डी। इनका सम जो दिया गया पहली इक्वेशन वो 3 दिया गया है, ये हमारी पहली इक्वेशन हो गई। इनको सॉल्व कर लीजिए, तो ये d से d कैंसिल हो गया, तो 3a इक्वल टू आ गया 3 कैंसिल हो गया 1, तो a इक्वल टू आ गया आपका 1। तो ये आपका a निकला है। इस तरह जो भी गिवन रहेगा उसी से सीधे सीधे क्वेश्चन करना स्टार्ट कर देना है। अब उसके बाद बोला गया प्रोडक्ट 80 है इन तीनों का, तो इनका प्रोडक्ट कर दीजिए, a माइनस डी और a प्लस डी इक्वल टू 80। तो आपको देखिए a की वैल्यू यहाँ पता चल गई, a की वैल्यू आप पुट कर दीजिए, तो a हर जगह कितना 1 दिया गया है, तो ये a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर हो जाएगा, तो 1 माइनस डी स्क्वायर और इंटू 1 इक्वल टू 80, तो 1 माइनस डी स्क्वायर इक्वल टू 80 और कितना आ जाएगा आपका यहाँ से
80 दिया गया, सम 15 दिया गया, सॉरी सम 15 दिया गया आपको और प्रोडक्ट 80 दिया है। सम 15 दिया है तो यहाँ पे आपका कितना हो गया 15, 3 5 या 15, तो ए की वैल्यू आ गई आपकी 5 आ गई। अब ये 80 दिया गया तो ए की वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए। ए कितना दिया गया 5 माइनस डी, ये दिया गया 5, ए दिया गया 5 प्लस डी इक्वल टू 80। अब देखिए ये ए माइनस बी, ए प्लस बी लिखा तो ये 25 माइनस डी स्क्वायर इंटू 5 आ गया इक्वल टू 80। इससे इसको कैंसिल कर दीजिए तो 16 आ गया। तो 25 माइनस डी स्क्वायर इक्वल टू 16, 25 माइनस 16 इक्वल टू डी स्क्वायर, तो 9 इक्वल टू आ गया डी स्क्वायर। तो डी की जो वैल्यू आ गई यहाँ पे √9, तो डी इक्वल टू आ गया 3। तो देखिए आपको ए और डी पता चल गया। आपसे पूछा गया था 3 टर्म बताइए, तो 3 टर्म आपको ए और डी की यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए। तो पहला टर्म आपका क्या हो गया, ए दिया गया आया आपका 5, तो ये 5 हो गया, ए की वैल्यू 5 हो गई। ए प्लस डी जो आपका हो गया 5 प्लस 3 8 हो गया, और ए माइनस डी जो हो गया आपका 5 माइनस 3 तो 2 हो गया। तो सीरीज़ आपकी बन गई 5, 2 और 8, ये आपकी सीरीज़ बन गई। तो ये 3 टर्म आपके आए, पहला टर्म, दूसरा टर्म, ये तीसरा टर्म, इस तरह से। तो करना कैसे था आप देख लीजिए। आपसे यहाँ 4 टर्म भी दे सकता है, और भी क्वेश्चन कैसे बनेंगे, क्वेश्चन बनते कैसे हैं। आपको प्रोडक्ट दिया दे रहेगा कुछ, या स्क्वायर ऑफ प्रोडक्ट दिया रहेगा आपको कुछ, तो उससे आपको करना क्या, इस तरह से क्वेश्चन कर लेना है। और देखते हैं जो क्वेश्चन इसी बेस्ड, तो ये देख लीजिए। किसी कोई डाउट हो तो कमेंट में ज़रूर पूछिए। देख लीजिए एक बार दोबारा है क्वेश्चन। सबसे पहले एपी में दिया गया था जिनका सम दिया गया है 15 और प्रोडक्ट दिया गया है 80। तो आपको दिया गया 3 टर्म दिए गए जिनका सम था 15, तो इनको सॉल्व कर लिया तो 5 आ गया। अब उसके बाद उनका प्रोडक्ट दिया गया 80, तो यहाँ पे ए की वैल्यू पुट कर दिया हम लोगों ने, और सॉल्व होके 16 आ गया है। सॉल्व होके डी की वैल्यू आ गई 3, और जो नंबर दिए गए यहाँ पे पुट कर दीजिए, तो आपको ए और डी की वैल्यू पता चल जाएगी, तीनों टर्म पता चल जाएंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया हम लोगों को, दिया गया सम ऑफ 3 नंबर्स ऑफ एन एपी इस 3 दिया गया है, और उनका प्रोडक्ट दिया गया -35। फाइंड नंबर्स फाइंड करने हैं, फिर से वही क्वेश्चन है, बट डिजिट चेंज हो गई है। जो सम ऑफ नंबर दिया गया एपी वो 3 दिया गया है, और उनका 3 नंबर का जो प्रोडक्ट -35 दिया गया। तो आपसे पूछ रहे हैं क्या फाइंड करना है आपको, नंबर्स फाइंड करने। तो नंबर्स के लिए 3 सम का टर्म कितना दिया गया 3, तो ये सॉल्व कर लिया आपने, डी कैंसिल, तो 3a इक्वल टू 3 आ गया, इससे इसको कैंसिल कर दिया तो a इक्वल टू आ गया 1, तो ये a1 आ गया आपका फिर से। अब उसके बाद इनका प्रोडक्ट, तो फिर प्रोसेस वही सेम लगेगा, तो ये a माइनस डी, a और a प्लस डी इक्वल टू दिया गया -35। अब a की वैल्यू यहाँ पुट कर दी, a कितना दिया गया 1 दिया गया, तो a 1 हो जाएगा, 1 माइनस डी, 1 और 1 माइनस डी इक्वल टू -35। ये देखिए 1 से कोई मतलब नहीं, 1 माइनस 1 प्लस डी, तो ये हो जाएगा 1 माइनस डी स्क्वायर इक्वल टू 35 माइनस, ये इधर ले आई, ये इधर ले आई, 1 प्लस 35 इक्वल टू डी स्क्वायर, तो 36 इक्वल टू डी स्क्वायर। डी की वैल्यू यहाँ पे आ गई 6 आ गई, तो डी भी आपका निकल के आ गया यहाँ पे 6। ए भी पता चल गया हम लोगों को, ए 1 आया, डी आया 6। अब सीरीज़ पूछ रहे हैं, तो सीरीज़ के लिए वही प्रोसेस जो भी निकालना था। नंबर्स पूछ रहे हैं, नंबर्स क्या हो जाएंगे हम लोगों की, पहला ए दिया गया है कितना 1, और ए प्लस डी कितना निकला है हम लोगों का 1 प्लस 6 7 हो जाएगा, और ए माइनस डी कितना आ जाएगा 1 माइनस 6 माइनस 5 हो गया। तो नंबर आए 1 7 माइनस 5, ये हमारे नंबर्स हो गए -7, 1 और 7। तो इतना है, इस तरह से क्वेश्चन करना था। 2 क्वेश्चन आपको करा दिए इस पर, और अपनी बुक से करी, जो भी आपके पास बुक उस बुक से करी क्वेश्चन इस टाइप के। और कोई डाउट हो तो कमेंट में ज़रूर पूछिए, कोई क्वेश्चन आपका फंस रहा हो तो वो भी पूछिए। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और कैसे क्वेश्चन बनते हैं हम लोगों के। देखिए क्वेश्चन इस तरह से आया है आपका क्वेश्चन, द सम ऑफ 3 नंबर्स इन एपी, कुछ समथिंग दिया गया, और सम ऑफ देयर स्क्वायर इन एपी वो कुछ दिया गया। तो आपसे पूछे नंबर पूछे, तो देखिए क्वेश्चन कैसे बनाया, तो इसको देख लीजिए। आप कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए, इसको हम रख कर रहे हैं फिर।
स्क्रीनशॉट लेते रहिए क्वेश्चंस का। देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन दिया था सम ऑफ 3 कॉन्जुगेटिव टर्म्स ऑफ एन एपी इज 21। ये 21 दिया गया हम लोगों का सम ऑफ 3 नंबर्स का। एंड द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ दिस टर्म इज 165। सम ऑफ देयर स्क्वायर, जो ये नंबर दिए गए उनके सम का स्क्वायर दिया गया है 165। तो पूछ रहे हैं फाइंड दिस टर्म, ये टर्म हम लोगों को फाइंड करना है। सबसे पहले वही, ये आपको पहली लाइन चेंज नहीं करनी है। सम ऑफ दिस नंबर दिया गया तो आपका कितना हो जाएगा 3a = 21। तो ए कितना आ गया 7, तो a = आ गया आपका 7। ये हम लोगों का फाइंड आउट हो गया तुरंत। तो इतना पूछ रहा था, ये सम ऑफ नंबर दिया गया उसको हम लोगों ने निकाल लिया। अब बोला सम ऑफ देयर स्क्वायर, तो जो नंबर दिए गए इनका स्क्वायर कितना दिया 165, तो कर दीजिए a - b का होल स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस a प्लस d का होल स्क्वायर = 165 दिया गया। इनका स्क्वायर ओपन कर दीजिए, इसका स्क्वायर ओपन, तो ये a स्क्वायर प्लस d स्क्वायर माइनस 2ad a स्क्वायर प्लस d स्क्वायर प्लस 2ad = 165। देखिए माइनस 2ad प्लस 2ad कैंसिल हो गया, a स्क्वायर 3a स्क्वायर आ गया और प्लस b स्क्वायर आया 2 बार, तो प्लस 2d स्क्वायर हो गया = 165। अब a की वैल्यू हम लोग निकाल चुके, कितनी आएगी 7। तो 7 का मल्टीप्लाई कितना हो गया 3, 7 का स्क्वायर 49 प्लस 2d स्क्वायर = 165। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 × 27 होता है और 3 × 4 = 12 और 12 14 हो गया प्लस 2d स्क्वायर = 165। इसको इस साइड भेज दीजिए, तो 2d स्क्वायर = 165 माइनस 147, माइनस कर लीजिए। 15 में 7 गया 8 और 15 में 14 गया 1, 2d स्क्वायर, तो d स्क्वायर = कितना आ गया, 2 से 9 18 कैंसिल हो गया, 9 आ गया, तो d की वैल्यू आ गई 3। तो हम लोगों को देखिए a पता चल गया, d पता चल गया। यही हम लोगों को फाइंड आउट करना होता है। सबसे पहला काम हमारा है a फाइंड कर लीजिए और d फाइंड कर लीजिए और सीरीज में पुट कर दीजिए। सीरीज ये दी गई है तो कोई बात नहीं, इसमें पुट कर दीजिए। तो क्या पुट करने पे आएगा, पहला टर्म आपका क्या है a - d, a कितना 7 - 3, ये आ गया 4, a कितना दिया गया है 7 और a प्लस d कितना निकला है आपका 7 + 3 आ गया 10। तो नंबर्स आ गया 4 7 3। तो इस तरह से हम लोगों के नंबर ये फाइंड आउट हो गए। तो यही करना होता है आपको, प्रोसेस सेम रहेगा बिल्कुल, कोई प्रोसेस में चेंज नहीं रहेगा। जो बार बार कर रहे हैं वही करते आ रहे हैं क्वेश्चन में। तो जैसे क्वेश्चन तीनों हम लोगों ने करे बिल्कुल सेम प्रोसेस के थे, हल्का हल्का चेंज होता जाएगा। तो आपको क्वेश्चन की मेन लैंग्वेज पकड़नी है, क्वेश्चन बोल क्या रहा है और उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन कर देना है आपको। तो ये हम लोगों के क्वेश्चन हो गए अर्थमेटिक मीन के, इस तरह से क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। अब हम लोग आएंगे सम ऑफ नंबर के क्वेश्चन कैसे होते हैं, 1-2 क्वेश्चन उनके भी कर लेते हैं आज। तो इस क्वेश्चन को देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद रख करते हैं। ठीक है, देखते हैं फिर क्वेश्चन रख करते हैं इसके। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग, जिसमें सम ऑफ नंबर फाइंड करना रहेगा। उसके क्वेश्चन देखिए कैसे करते हैं। फॉर्मूला मैंने बता ही दिया आपको, क्या फॉर्मूला होता है, उसी फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे सारे। क्वेश्चन पहला किया गया है, व्हाट इज द 5th टर्म ऑफ
देखते हैं फॉर्मूला हमने बता दिया था आपको। जैसे फॉर्मूला ये था, दो फॉर्मूले थे, SN इक्वल टू n/2 a प्लस l। एक तो ये फॉर्मूला था, दूसरा फॉर्मूला था SN इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो हम लोग दोनों फॉर्मूले पे बेस्ड क्वेश्चन आज करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन जो बचेगा वो कल करा देंगे और हम लोगों का चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन दिया गया है, फाइंड द सम ऑफ 24 टर्म, फाइंड द सम ऑफ 24th टर्म। इसका सम पूछ रहे हैं और AP दी गई 5 8 11 14 डॉट डॉट डॉट, ये AP दी गई। तो फिर वही प्रोसेस है, फॉर्मूला क्यों लगाना हम लोगों को। इसमें L टर्म दिया नहीं लास्ट टर्म, तो इससे करेंगे हम लोग क्वेश्चन। देखिए A क्या दिया गया आपको, 5 दिया गया है, D कितना निकलेगा 8 - 5 3 आ गया। तो अब इसका फॉर्मूला लगा दिए, SN इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये लगा दिया। n की वैल्यू कौन सा टर्म पूरा 24, तो S24 इसको भी 24/2 2 इंटू ए कितना दिया गया 5 प्लस 24 - 1 इंटू डी कितना दिया गया आपका 3। तो ये कितना आ गया 12 हो गया, कैंसिल आउट हो गया, ये 12 आ गया, 2 5 10 प्लस 25 में 1 गया 3 और 3 का मल्टीप्लाई 23 करेंगे, 3 3 9 और 3 69 आ गया। सॉल्व कर लीजिए, 12 इंटू ये हो गया 79, मल्टीप्लाई करना है 12 का इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 12 9 108 होता है, 10 कैरी गया, 12 7 84 होता है और 10 इसमें ऐड कर देंगे 84 में 94 हो गया। तो आंसर आ गया आपका 24 टर्म 948 आ गया आपका। तो ये आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन करने का तरीका यही था। आज का लास्ट क्वेश्चन हम लोगों का यही है और आगे क्वेश्चन जो करेंगे इसके बाद कल करेंगे। कल हम लोगों का चैप्टर AP खत्म हो जाएगा पूरा। तो ये क्वेश्चन देख लीजिए दोबारा फिर से क्या दिया गया है। इसमें हम लोगों ने ये फॉर्मूला यूज़ किया है, SN इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। उसके बाद इसमें 24th टर्म फाइंड करना था, जिनका सम निकालना था, और ये सीरीज दी गई थी। सीरीज इसी तरह से क्वेश्चन आएंगे। तो ये 5 8 11 14 में दिया गया है, ये इतना A निकाल लिया, नो डी फाइंड कर लिया और फॉर्मूले में से पुट कर देना। यहाँ पे कैलकुलेशन थोड़ी हार्ड हो जाती है, मल्टीप्लाई वगैरह आ जाता है और कुछ नहीं होता है, बस इतना ध्यान रखना है। अब जो कल के क्वेश्चन होंगे हम लोगों के, वो कैसे होंगे क्वेश्चन कि आपका देख लीजिए कुछ नंबर दिया है कि कितने नंबर AP बताइए, AP फाइंड करनी रहेगी जो 7 से डिविजल हो, 5 से डिविजल हो, 3 से डिविजल हो, इवन नंबर का सम कुछ हो, इस तरह से क्वेश्चन आएंगे। तो उस पर बेस्ड क्वेश्चन वो कल करेंगे। तो आज के लिए आप क्वेश्चन जो दिए गए इनकी प्रैक्टिस करिए ज़्यादा से ज़्यादा और इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए, जिससे आपको नई वीडियो मिलती रहे। थैंक यू।